जिन लोगों को, आप लोगों को प्रभु ने अवसर दे दिया, जिनको मौका मिल गया, मनुष्य शरीर पाए और गुरु मिल गए और आपको नाम मिल गया, तो नाम की कमाई अगर आप करोगे तो समझो कि आप वो नाम जपोगे जिसके लिए कहा गया है कि कलयुग धर्म कर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार न हुई। यानी बगैर नाम के उद्धार नहीं हो सकता है, पार नहीं हो सकता है, भवसागर से निकल नहीं सकता है, लौट लौट 84 आना पड़ता है। तो वो नाम आपको मिल गया। अब कलयुग केवल नाम आधार, अगर इसी नाम को आप पकड़ लोगे तो सुमिर सुमिर नर उतर पारा। अगर रोज सुमिरन करते रहोगे, नाम को याद करते रहोगे, नामी को याद करते रहोगे, तो आप पार हो जाओ, पार हो जाओ। पार होने का रास्ता आपको मिल गया। इस शरीर से ये यानी इस पिंड से जीवात्मा आपकी ध्यान लगाने से निकलेगी। जब ध्यान लगाओगे, दोनों आंखों को टिकाओगे, मन जो इधर उधर आपका खाने पीने सोने घूमने में लगा हुआ है उधर से हटाओगे। मन ये जो शरीर को सुख सुविधा देने में लगा हुआ है, इधर से जब थोड़ी समय के लिए आप हटाओगे तो इस पिंडी शरीर से निकलेगा, इस अनिमृतलोक से बाहर निकलेगा और अंडलोक में जाएगा, जहाँ पर ये देवी और देवता रहते हैं वहाँ जाएगा, ब्रह्मांड लोक में जाएगा, वो वैकुंठ उधर आपके ब्रह्मलोक उधर जाएगा और फिर उधर से यानी आपके समझो ऊपर निकलेगा, उधर जाएगा, वहाँ पर यानी समझो यही जीवात्मा यह हंस रूप हो जाती है। कहा ना, निरखय रूप हंस वो अपना, खोले द्वार किवाड़ी, वहीं से किवाड़ खुल जाता है। कहाँ से? यानी आप ये समझो कि जब ये जीवात्मा हंस हो जाती है, निकोल हो जाती है। निकोल किसको कहते हैं? जिस पर कोई भी खोल न हो। जैसे कहीं कहीं की भाषा है ये कि यह अरुई निकोल दो, या आलू निकोल दो, या शकरकंदी निकोल दो। निकोल का मतलब ऊपर का ये जो छिलका है इसको हटा दो। तो छिलका इसके ऊपर लगा है, किसके ऊपर? जीवात्मा के ऊपर लगा है। किस चीज़ का छिलका लगा हुआ है? आप समझो कि मसाले का। कौन सा मसाला? ये जो शरीर है ये मसाले से ही बना है। जैसे ये जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश से बना हुआ है, ऐसे लिंग लिंग शरीर भी मसाले से ही बना हुआ है। आप समझो सूक्ष्म शरीर भी मसाले से बना हुआ है, कारण शरीर भी मसाले से ही बना हुआ है। किसके दिए हुए मसाले से बना हुआ है? वो जो सबके पिता हैं, सबके सृजनहार हैं, सतपुरुष हैं, उन्होंने काल भगवान ईश्वर को दिया था, उस मसाले से इन्होंने तैयार किया है। तो खोल वो बना हुआ है। अब वो ये सब खोल हटाना पड़ता है। खोल किसको कहते हैं? जैसे रजाई के ऊपर खोल लगा देते हो, कवर जिसको कहते हो, ऊपर से ढक देते हो। जैसे शरीर के ऊपर कपड़ा पहन लेते हो, तो ऐसे ही कपड़ा एक तरह से पहना दिया है। ऊपर से उतरी है ये जीवात्मा, सतदेश से जब इधर आई है और पाव ब्रह्मांड लोक से जब इधर आई है, तो इसको कपड़ा पहनाना शुरू कर दिया है। त्रिकुटी धाम आपका ब्रह्म स्थान, उधर कपड़ा वहीं इसके ऊपर पड़ गया, कारण शरीर का पड़ गया। फिर इधर जब आया तो सूक्ष्म शरीर का पड़ा, फिर लिंग शरीर का पड़ा कपड़ा, और फिर ये सूक्ष्म शरीर का कपड़ा डाल दिया। अब ये 4 शरीर के अंदर में बंद हो गई, 4 शरीर में ये बंद है। तो एक जेल के ताला के अंदर, एक गेट के अंदर कोई बंद हो तो निकलने में आसान रहेगा, लेकिन 2 अगर 4 दीवारी अगर घेर दी गई तो उसको भी पार करना पड़ेगा, उस गेट से भी निकलना पड़ेगा, उस गेट को भी खोजना पड़ेगा। और तीसरा और चौथा किला का जो 4 दीवारी है, जैसे कहीं कहीं किले ऐसे होते थे पहले राजा महाराजा के, जिसमें कई 4 दीवारियां होती थी। मोटी बात आप ये समझो कि जेल जेल में कई दीवारें होती हैं और कई यानी समझो घेरा होता है कि कोई कैदी अगर जाना भी चाहे तो एक घेरे से निकले, दूसरे घेरे में पकड़ा जाए, तीसरे घेरे में पकड़ा जाए, चौथे घेरे में पकड़ा जाए, तो वो जल्दी निकल नहीं सकता है। ऐसे ही जेल में बांध दिया, कहना बंधे तुम गाढ़े बंधना, पहला बंधन पड़ा देह का, दूसरा तिरिया जान, तीसरा पुत्र विचारो, यह सब बंधन है। तो यह बंधन में बांध दिए गए। ऐसे ये जीवात्मा 4 शरीर के अंदर में बंद कर दी गई। बंधन में आप ये समझो कि ये बांध दी गई है, अब ये पड़ी हुई है, निकल नहीं पा रही है। एक भी बंधन नहीं कट पा रहा है, दूसरा कैसे कटेगा, तीसरा कैसे कटेगा। लेकिन जब उपाय मालूम हो जाता है, उपाय कौन बताता है? सतगुरु मिले तो दिया भेद खोल। सतगुरु इस धरती पर हमेशा रहते हैं, समर्थ गुरु हमेशा इस धरती पर रहते हैं। समर्थ कौन होता है? कि जो यानी समझो
जीवों को उबार ले जाता है, काल के जाल से निकाल ले जाता है, काल के जाल को काट देता है। काल के हाथ में इस जीवात्मा की डोर है, उस डोर को अपनी पावर के द्वारा, शक्ति के द्वारा उस डोर को काल के हाथ से लेकर के अपने हाथ में ले लेता है और वो संभाल करता रहता है। उनसे प्रीति यानी समझो जो करते रहते हैं, उनसे जो प्रेम करते रहते हैं, उनको वो निकाल ले जाते हैं। इसीलिए कहा गया जब जब संत जगत में आवे, ढूंढ भाले उनके धृग जाओ, जाय करो दर्शन और सेवा, पड़े रहो सदा चरणन में। चरण कमल छूटे नहीं, चरण उनका नहीं छूटना चाहिए, उनके प्रेम में कमी नहीं आनी चाहिए, बराबर उनसे प्रेम करना चाहिए। कहा गया जेता जैसी प्रीत कुटुंब से वैसे गुर से हो, और कह कबीर तादास का पला न पकड़े कोय। तो अगर उनसे प्रेम बनाए रखेंगे तो निकाल ले जाएंगे, निकाल ले जाते हैं। तो निकालते हैं तो निकलने का तरीका बताते हैं, निकलने का तरीका ही बताते हैं, नहीं तरीका ही नहीं बताते हैं, मदद भी करते हैं। जैसे आप समझो कि बच्चे को लेटरिन करना होता है तो कहते हैं पैंट खोल दे, ये बटन खोल दे, ये नाड़ा बंधा है तेरा, ये खोल, इसको खींच। जब नहीं खींच पाता तो खुद नहीं खींचते हैं, खुद नहीं पजामा बाहर निकालते हैं। क्यों? क्योंकि बाप वो होते हैं, परवरिश वो करते हैं, बच्चे के पिता होते हैं। ऐसे ही माता पिता की तरह से ही गुरु को मान लिया जाए, परिवार के अपने परिवार की तरह से उनसे प्रेम कर लिया जाए तो निकाल ले जाते हैं। तो उपाय बताते हैं। अभी उपाय जो हमको आपको मिला प्रेमियों, किसके द्वारा मिला? गुरु के द्वारा मिला। गुरु ने मोहि दीन्ही अजब जड़ी, ऐसी जड़ी मिल गई कि जिससे अन्य जीवात्मा के अंदर की आंख है वो खुल जाएगी। इसको रगड़ने से, रगड़ने का मतलब क्या है? जब माला रगड़ी तो रहे हो, माला जपते हो, एक एक दाना तो ये रगड़ रहा है। ऐसे लगातार माला जो जपते रहते हैं घिस जाता है। नया माला जब बन करके आता है तो खुरदुरा रहता है, मशीन से उतना साफ नहीं हो पाता है, लेकिन रगड़ते रहो तो यही दाने चिकने हो जाते हैं। ऐसे रगड़ना पड़ता है। तो आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों कि गुरु महाराज मिल गए, और गुरु महाराज हमको आपको मिले, गुरु मिल गए हमको। आप अब गुरु मिल गए और नाम दे दिया, तो नाम की जब आप कमाई करोगे, नाम का सुमिरन करोगे, जो बताया गया ध्यान लगाने का, भजन करने का, उसको जब आप करोगे तो उसी में गुरु की दया होगी। गुरु की दया होती है और आदमी यह उद्देश्य बनाता है, लक्ष्य बनाता है। लक्ष्य किसको कहते हैं? कि इस चीज़ को हमको हासिल करना है, खेती हमको करना है और खेती में अनाज ज़्यादा पैदा करना है। ऐसी खेती करनी है कि थोड़े अनाज को महंगे भाव में बेच करके और हम कपड़ा भी खरीद लें, लड़का लड़की का शादी ब्याह कर दें, उसके लिए जो हमको टैक्स लगान देना पड़ता है वो हम दे दें। जब इस लक्ष्य से वो समझो कि खेती करता है तो उसका ध्यान रखता है, बराबर देखने जाता है, जानवर ना आ जाए, खा ना जाए, पानी की कब ज़रूरत है, गुड़ाई की कब ज़रूरत है, देख रेख करके और उसको अन्न को पैदा करता है। जब ये लक्ष्य बनाता है कि भाई हमको दुकान को बढ़ाना है, सामान ज़्यादा लाना है और हमको ये नाम करना है कि दुकान का, तो सुबह सुबह जल्दी जाता है, खोल करके बैठता है, मेहनत और ईमानदारी से काम करता है, ग्राहक बन जाते हैं, ग्राहक आने लगते हैं तो बिजनेस बढ़ जाता है। जब बिक्री ज़्यादा होने लगती है तो मुनाफा बढ़ जाता है। तो लक्ष्य बनाता है, उसका उद्देश्य रहता है कि हम दुकान को आगे बढ़ा दें, नाम भी कमावें और दाम भी कमावें। दोनों का जब लक्ष्य बना लेता है तो लक्ष्य को अपने पाता है, पार करता है लक्ष्य को। ऐसे ही जब साधक लक्ष्य बना लेता है कि हमको इसी जन्म में पार होना है, हमको इसी जन्म में जाना है, तब वो बराबर लग जाता है। और लग जाता है जब, तब ये जीवात्मा जो है यहाँ से खिसकती है, छोड़ती है और ये ऊपर की तरफ जाती है। तो इस शरीर में तो अंधेरा ही अंधेरा है, और फिर जब इस अंधेरे से निकलती है, ऊपर की तरफ जब जाती है, तब यह खोल उतर जाता है। तब कहाँ जाती है? अंडरलोक में जाती है। तो वहाँ का आप समझो लिंग शरीर जो होता है उसका 17 तत्वों का खोल वो रहता है। और जब लिंग लोक के अंडलोक के नाके से जब उधर जाती है, किधर जाती है? ब्रह्मांड लोक में जब उधर जाती है, तब उधर का कपड़ा दूसरा है। आप ये समझो उधर सूक्ष्म कपड़ा है। और जब समझो कि ब्रह्मलोक का नाका पार करती है, जब उधर जाती है तो कारण शरीर किधर जाती है? पार ब्रह्म की तरफ जब जाती है तो इसका वो भी खोल उतर जाता है, तब ये निकोल हो जाती है। निकोल किसको कहते हैं? जिस पर कोई भी गंदगी नहीं रह जाती है। और तब वहाँ जब पहुँचती है तब हंसों का रूप दिखाई पड़ता है।
हंसों का झुंड मिलता है। झुंड किसको कहते हैं? जैसे जगह जगह पर ऐसे लोग बैठे हैं तो क्या कहते हो? झुंड है। जैसे दूर से कोई देखा है, ऊपर से कोई देखा है तो कहा देखो ये सब इकट्ठा बैठे हैं, झुंड में बैठे हैं, ज़्यादा लोग हैं, तो वो हंसों का झुंड मिलता है। और उनसे वहाँ पहुँचने के बाद फिर प्रेम हो जाता है। अब हंस किसको कहते हैं ये भी बता दें। देखो, यह हंस रूप में ही जीवात्मा थी। यह जो सुरति, इसको जो जीवात्मा को जीवात्मा कहा गया, जब यह खोल चढ़ाई गई तो ये जीव हो गई, ये जन्मने मरने वाली हो गई। और ऊपर जब यह थे तब इसके अंदर उसको सूरत कहा गया था। इस जीवात्मा को सूरत कहा गया था कि जब इस पर खोल नहीं था और जब यह खोल चढ़ना शुरू हो गया तब आप ये समझो कि ये शिव हुई। जब यह कहाँ पहुँची, सहस्र दल कमल में पहुँची, तब ये इस पर आवरण थोड़ा ज़्यादा चढ़ाया। उन्होंने मसाला थोड़ा ज़्यादा चढ़ा दिया इस पर। तब जब इस पर ज़्यादा मसाला चढ़ा दिया और यह मसाला मोटा हो गया, जैसे आप ये समझो कोट मोटा होता है और यह स्वेटर उससे कम मोटा होता है, और आप समझो शर्ट उससे कम मोटा होता है, बनियान और पतला होता है, ऐसे ही समझ लो कि यानी मोटाई उसकी बढ़ती गई, मसाले की मोटाई बढ़ती गई, यानी तो वो शिव कहलाई। और जब ये मनुष्य शरीर में आई तब ये जीव आत्मा हो गई, जीव हो गया, ये जीव हो गया आदमी। तो समझो कि ये जब हंस रूप कब होती है कि जब सारे खोल उतर जाते हैं, तब फिर दिक्कत नहीं होती है। तो देखा रूप हंस हो या अपना। ये जीवात्मा जब अपने रूप को देखती है, अरे तब जीवात्मा अपने ही रूप पर मोहित हो जाती है, अपने ही रूप पर मोहित हो जाती है। तो समझो कि ये फिर यानी वो खोले द्वार किवाड़ी, जब वहाँ पर ये पहुँच जाती है तब समझो कि द्वार को, किवाड़ी को ये एक तरह से खोल देती है, खुल जाता है। इसके स्वागत के लिए आ जाते हैं, ऊपर से आ जाते हैं इसके स्वागत के लिए कि भाई ये कोई आ रहा है। जैसे आपका बेटा, आपका परिवार का कोई आदमी कहीं गया हुआ हो तो आप जाते हो, हमारा बेटा आ रहा है, हमारे पिताजी आ रहे हैं, परिवार का हमारे कोई आ रहा है, चलो स्टेशन चलें, एयरपोर्ट चलें, हवाई अड्डा चलें, उनको ले आवें, लेकर के आप आते हो। इसी तरह से ऊपर से आती हैं जीवात्माएं कि हमारे बीच की आत्मा जो गई थी बेचारी फंस गई थी, अब वो निकल करके वहाँ से आ रही है तो उसका स्वागत किया जाए ले करके, और ये वहाँ पहुँच जाती है। गुफा पार सतनाम समय और दुख सुख से हो न्यारी, वहाँ तो कुछ नहीं, वहाँ तो सुख ही सुख है। लेकिन सुख का अनुभव कब होता है? जब दुख हो पड़ता है, और दुख न पड़े तो सुख का अनुभव न हो, तो वहाँ तो दुख सुख सबसे न्यारी हो जाती है। ये एकदम से बिल्कुल न्यारी, कुछ नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई नमक तेल का कोई फिक्र नहीं है। ये तो समझो कि उन्हीं जैसी हो जाती, तद्रूप हो जाती है, उन्हीं जैसी शक्ति उस प्रभु की इसमें आ जाती है।